हेलो गाइस, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं टेंसेस के बारे में। तो टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट का अर्थ होता है वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है। पास्ट का होता है जो बीत गया। और फ्यूचर का होता है भविष्य काल, जो आगे आने वाला है। एक तो हम हमारी जो आज समय चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं, जैसे प्रेजेंट। जैसे कि मैं खेल रहा हूँ, तो मैं अभी खेल रहा हूँ, मेरा काम जारी है वर्तमान में। तो ये तो हो गया प्रेजेंट टेंस का वाक्य। चलते हैं पास्ट की तरफ। पास्ट का मतलब है जो बीत गया है। जैसे कि मैं खेल चुका था, मैंने खेल लिया, उसने काम पूरा कर दिया, तो ये कहाँ से लग गया? पास्ट में। और मैं खेलूँगा मतलब अब आगे जाके मैं खेलूँगा, तो ये हो गया भविष्य काल। तो ये टेंस होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब है प्रेजेंट यानी कि जो अभी चल रहा है, और इंडेफिनिट का मतलब जो भी अनिश्चित है, वो निश्चित नहीं है। जैसे कि हम बात करें तो जैसे तुम उसे जानते हो, तो ये निश्चित नहीं है। तो क्या निश्चित नहीं है कि क्या तुम उसे जानते हो या नहीं। और कंटिन्यूस का मतलब होता है जो लगातार चल रहा है। जैसे कि मैं खेल रहा हूँ, तो मेरा काम अभी जारी है, चल रहा है। और मैंने टेंस पर एक वीडियो बनाया है, तो ये हो गया परफेक्ट, यानी कि काम कंप्लीट हो चुका है पूरा, मैंने वीडियो बना लिया है, तो ये हो गया परफेक्ट। और ये ऐसे ही परफेक्ट यानी काम पूरा हो चुका और आगे जाकर वो चल भी रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे ही पास्ट में होगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे ही फ्यूचर में होगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ऐसे मिलाकर कुल हमारे पास 12 टेंसेस होते हैं। तीन मुख्यतः ये तीन टेंस होते हैं, फिर इनके चार चार पार्ट होते हैं। ये रे तो इस प्रकार से हमारे पास 12 टेंसेस होते हैं। तो ये है वो चार टेंसेस जिसके लिए मैंने एक सारणी बनाई है। तो ये अगर आपको ये सारणी समझ में आ जाती है तो आपको पूरे टेंसेस समझ में आ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ते हैं आदि शब्द आते हैं, तो वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, ऐसे शब्द आते हैं किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में, तो यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आता है, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, आर, एन का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया, जो किसी वाक्य को बनाने में हमारी सहायता करती है। और प्रेजेंट परफेक्ट मतलब चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ आदि आते हैं, तो वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में रहा है। अब इसमें और इसमें क्या पता चलेगा कि इन दोनों से कौन सा? इसमें भी रहा है, इसमें भी रहा है, तो रहा है के साथ समय आता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए वह 2 बजे से खेल रहा है, उसमें टाइम बताया 2 बजे से। ऐसे वह खेल रहा है, तो इसमें होगा परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस।
ऐसे ही पास्ट में, इसमें वैसे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, लेकिन इंट्रोगेटिव के एफर्मेटिव या एफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, हेल्पिंग के रूप में डिड का। फिर रहते हैं कंटिन्यूस की तरफ। कंटिन्यूस में वाज और वर का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और रहा था, रही थी, रहते। अगर आपको कहीं भी हे, था या गा, इन तीनों में से कोई शब्द दिखे तो हे का मतलब होता है वर्तमान काल, और था का मतलब पास्ट काल, और गा का मतलब भविष्य काल। देखिए इसमें भी गा है, था है, वो गा था है था गा, गा था होगा, था और है। तो चलते आगे की तरफ। तो हमने बताया था ना, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यानी कि एक वचन कर्ता के साथ, ऐसे ईएस का प्रयोग करते हैं। ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और प्लूरल हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और एक वचन कर्ता के साथ हमेशा डज का प्रयोग होता है, और बहुवचन कर्ता के साथ हमेशा डू का प्रयोग होता है। ऐसे आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है, इसके साथ एक वचन कर्ता, बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग। ऐसे ही आप इन सभी में देख सकते हैं, वाज, वर, हेड, है, बिन, इन सब के साथ में जो पहले वाला शब्द है, जैसे कि विल, इसमें होगा वाज, इसमें हो गया, ये तो एक वचन कर्ता के साथ आएंगे, और बाकी के जो बच गए हैं वो बहुवचन कर्ता के साथ आएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें तो सिंगुलर सब्जेक्ट में होता है ही, सी, इट और एनी नेम, मतलब कोई भी किसी का नाम, और आई भी। और प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो वी, यू, दे, मतलब बहुवचन करता। चलिए अब हम बात करते हैं इनके सेंटेंसेस की। तो एफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। साधारण, जैसे कि तुम उसे जानते हो। तो ये देखिए, ये 4 सूत्र हैं एफर्मेटिव के लिए। हर वाक्य में इनके जितने पार्ट है उन सभी में यही प्रयोग होगा, बस हेल्पिंग वर्ब दूसरी आ जाएगी और कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो पहले बात करते हैं साधारण वाक्य की। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट के 4 भाग हैं, फिर इन चारों के भी 4-4 भाग हो रहे हैं। तो उसमें पहला भाग होता है एफर्मेटिव। एफर्मेटिव में तुम उसे जानते हो। उससे पहले एफर्मेटिव के सूत्र कौन सा है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? यू, तुम, यू। उससे पहले आ गया सब्जेक्ट, फिर आ गया मेन वर्ब जानना, यू कैनो, नो। फिर आ गया ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, अदर वर्ड। क्या बच गया? उसे, हिम। तो ये हो गया एफर्मेटिव वाक्य। ऐसे ही कुणाल मेरे साथ रहता है। कुणाल लिव्स विथ मी। सब्जेक्ट हो गया कुणाल, मेन वर्ब रहता है, विथ मी, मी यानी मेरे साथ। नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य। तो नेगेटिव के लिए हमने ये देखिए, ये 4 भाग हैं।
ये इसका फॉर्मूला है, वह कोशिश नहीं करती है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वह, और वह कोशिश नहीं करती, इसका मतलब है लड़की है वो, इसलिए ये नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सी, लड़की के लिए सी आता है, सी। फिर आप चलते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसमें, नहीं करती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, तो ये देखिए करती है, ता है और ती है किस में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में साधारण वाक्य, इसमें नहीं का प्रयोग हुआ है, ये देखिए नहीं, तो कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी नेगेटिव। नेगेटिव के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला बनाया है, ये देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। तो इसमें हेल्पिंग आएगी डज, जिसमें हेल्पिंग तुरंत बाद नोट का प्रयोग करेंगे, तो नोट। कोशिश करते हैं ट्राई, तो ट्राई अदर वर्ड। इसे मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, आई डू नॉट टेल ए लाई। अब चलिए बात करते हैं इंट्रोगेटिव वाक्यों की। इंट्रोगेटिव वाक्यों में डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। इसमें तो प्रश्न होता है, ये इनको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें प्रश्न पहले तो शुरू में पूछता है, वो एक बीच में पूछता है। जब भी आपसे शुरू में वाक्य पूछे तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज में लेना है, और जब भी वाक्य बीच में आप प्रश्न पूछे तो ये वाला फॉर्मूला आपको काम में लेना है। क्या तुम खेलते हो, इसमें देखिए सबसे पहले क्या होता है, पहले तो ये देखिए प्रश्न कहाँ पूछा है, शुरू के लिए ये फॉर्मूला। सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट कौन है इसमें, यू, तुम, यू, फिर मेन वर्ब खेलना प्ले, और इसमें आगे कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, और अदर वर्ड भी नहीं है। फिर बात करते हैं दूसरे वाक्य की। इसमें प्रश्न बीच में पूछा गया है, फिर देखिए बीच में प्रश्न पूछे तो ये वाला फॉर्मूला काम मिले। डब्ल्यू एस वर्ड मतलब कोई भी वाट, वाही, वुम, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, तो डब्ल्यू एच वर्ड इसमें क्या है, क्या क्या की इंग्लिश क्या होगी, वाट, तो आ गया वाट। फिर आते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आएगी, देखिए कहता है, तो ये देखिए ता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट तो है ही है। इसमें देखिए पर्सन भी पूछा है और नहीं का भी प्रयोग किया गया। ऐसे ही वह क्या कहता है, तो इसमें देखिए डब्ल्यू एच वर्ड पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब इसमें डज आ गई, सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह, फिर आ गई मेन वर्ब क्या है, कहना, फिर उसमें से स्पीक, यहाँ पे आएगा ही सब्जेक्ट। ऐसे होते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी कि उनमें प्रश्न तो पूछा जाता है, उसमें नहीं का भी प्रयोग होता है। जैसे क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, सबसे पहले इसमें देखिए ये भी दो प्रकार के होते हैं उसी की तरह, बस इनमें सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग होता है, बस इनमें यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग होता है। सबसे पहले इसमें प्रश्न कहाँ पूछा है, शुरू के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला बनाया है, तो इसमें देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। इसमें टू, जानते हैं के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी इसमें देखिए पर्सन ने पूछा और नहीं का भी प्रयोग है, तो इसमें होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस।
तो इसमें सब्जेक्ट का टू का प्रयोग होगा, टू, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग होगा यू, यू के बाद तुरंत सब्जेक्ट के बाद तुरंत नोट, ये मेन यानी जानना, तो नो ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, अदर यानी कि जो वाक्य बच गया है, जो शब्द बच गया है, तो इसमें क्या बच गया, मुझे, मुझे की इंग्लिश क्या होते हैं, मी, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया, चलिए मैं आपको फिर से शुरू समझाता हूँ। तो ये देखिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये 3 टेंस होते हैं। फिर इनके भी 4 भाग होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे ही फ्यूचर का होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इनडेफिनिट का मतलब होता है यानी कि डेफिनेट, इसको ये बार साइड में होते हुए, डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, तो इनडेफिनिट का मतलब होगा अनिश्चित, यानी जो काम निश्चित नहीं है। कंटिन्यूस यानी कोई काम चल रहा है, ये वो प्रेजेंट में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है, फ्यूचर में चल रहा है। परफेक्ट का मतलब कोई काम कंप्लीट हो चुका है, चाहे वो प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका है, या फिर पास्ट में, या फिर फ्यूचर में पूरा होना चाहिए। किसी में भी काम पूरा हो सकता है, कौन सी भी काम में। परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब जो काम पूरा भी हो चुका है, वो चल भी रहा है, अभी चल रहा है वो, तो यह हो गया परफेक्ट कंटिन्यूस। इसके उदाहरण की अगर बात करें हम, तो जैसे कि प्रेजेंट में तो होगा वह 2 बजे से खेल रहा है, और पास्ट में होगा वह 2 बजे से खेल रहा था, फ्यूचर में होगा वह 2 बजे से खेल रहा होगा। तो इसमें है जहाँ पर भी आए, और था जहाँ पर भी आए, और गा जहाँ पर भी आए, तो एक का मतलब तो होगा प्रेजेंट, था का मतलब पास्ट, गा का मतलब फ्यूचर। तो ये देखिए, प्रेजेंट वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल, भविष्यत काल, और इसमें आप ऐसे आप हर किसी भी टेंस के किसी भी टेंस के वाक्य बना सकते हैं। अगर ये चार्ट आपको याद हो गया पूरा, तो आपको कभी भी टेंस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।